खतीजा की आज सुहागरात है, लेकिन रात में जब उसका पति खतीजा का पानी निकालता है तो इसके बाद भी खतीजा सेटिस्फाई नहीं होती और अपने हाथ का इस्तेमाल करने लग जाती है। जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तब ये औरत एक दुकान वाले को उसके घर बुला लेती है। फिर दुकान वाला इस औरत की गुफा में ऐसे धमाके करता है जो खतीजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस औरत का जिस्म लोगों के लिए एक खिलौना बन चुका है और कई सारे लोग पैसे देकर इस औरत के करीब आने लगे हैं, जबकि पेट की भूख, जिस्म की भूख और लोगों की काम वासना इनके बीच खतीजा फंस कर रह चुकी है। लेकिन इससे भी दर्दनाक जब हम इस कहानी के अंत में पहुंच जाते हैं तब हो सकता है हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, क्योंकि इस कहानी का अंत ऐसा है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत में हम खतीजा और उसके हस्बैंड नजीर को देखते हैं, जो खतीजा की गुफा में धमाके कर रहा होता है। लेकिन नजीर का पानी जल्दी ही निकल जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर खतीजा उसके हाथ का इस्तेमाल करने लग जाती है और ऐसे ही करते हुए रात निकल जाती है। सुबह होने पर हम खतीजा की सास को देखते हैं, जो खतीजा को ज्यादा पसंद नहीं करती है। एक दिन खतीजा को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नजीर को साथ लेकर उसके मायके चली आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खतीजा की माँ थोड़ी सी पागल है और उसका पति भी इस दुनिया से जा चुका है। खतीजा की माँ की एक विश है कि वो उसके हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी पर बिरयानी बनाकर लोगों को दावत देना चाहती है, जिस पर खतीजा भी मान जाती है। साथ ही खतीजा अपने भाई रहमान के बारे में पूछती है, लेकिन रहमान का कोई अता पता नहीं होता। फिर खतीजा कुछ मिठाइयाँ बनाते हुए अपनी माँ से कहती है कि हम इस साल नहीं, अगले साल पापा की डेथ एनिवर्सरी धूमधाम से मनाएंगे। फिलहाल हम इन मिठाइयों से काम चला लेंगे। फिर इन्हीं मिठाइयों को लेकर खतीजा एक मस्जिद के बाहर आकर मस्जिद के लोगों में ये मिठाइयाँ बांट देती है और लोगों से उनके लिए दुआ करने के लिए भी कहती है। फिर जब खतीजा उसके ससुराल आ जाती है तब उसके बेटे की खतना की जाती है। फिर कुछ दिनों बाद नजीर इस खुशी में एक पार्टी रखता है और लोग उसके बेटे के लिए तोहफे भी लेकर आए होते हैं। लेकिन तभी पुलिस आकर नजीर से कहती है कि हमें पता चला है खतीजा का भाई आतंकवादी लोगों में शामिल हो चुका है और इसी के चलते तुम्हें और खतीजा को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इधर अखबार में भी न्यूज छपी होती है जिसमें खतीजा का भाई भी होता है। खतीजा बताती है ये सब झूठ है, मेरा भाई कभी आतंकवादी नहीं बन सकता। उसे पापा ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया है, इंजीनियर बनाया है, वो कुछ महीनों से गायब है। लेकिन आप एक बार फिर से इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए। अगले दिन मुस्लिम जमात का एक इमाम खतीजा की माँ के पास आकर एक नोटिस देकर कहता है कि आज से तुम लोग मुस्लिम जमात का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा एक आतंकवादी बन चुका है। इधर गांव में हर किसी को खतीजा के भाई के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद खतीजा उसकी माँ को लेकर रहमान के एक दोस्त के घर आती है रहमान के बारे में पता करने के लिए। लेकिन रहमान का दोस्त इन दोनों से बात नहीं करता और इन्हें दोबारा यहाँ आने से मना कर देता है। इधर खतीजा की सास नजीर को लेकर एक बाबा के पास आती है। ये बाबा कहता है कि तुम्हें उस औरत यानी खतीजा को छोड़ना होगा, वही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। खतीजा की सास फौरन नजीर पर दबाव डालने लगती है कि वो खतीजा को छोड़ दे। फिर नजीर मोबाइल पर ही 3 बार तलाक लिखकर खतीजा को ये मैसेज भेज देता है। मैसेज को देखकर खतीजा का दिल टूट जाता है। हालांकि नजीर खतीजा को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन खतीजा अब ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी माँ की देखभाल करते हुए यहीं पर रहेगी। लेकिन एक दिन कुछ पुलिस वाले खतीजा के घर जाकर उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। कुछ देर तलाशी लेने के बाद पुलिस वाले घर के बाहर ही आकर कुछ बातें करने लगते हैं। तभी इनके पास खतीजा की माँ आती है और इन्हें सिगरेट और लाइटर मांगती है, तो पुलिस वाले इसे लाइटर दे देते हैं। लेकिन खतीजा की माँ उसी लाइटर से उसके ही घर को आग लगा देती है। खतीजा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसकी माँ एक पागल औरत है। अब इनके सर पर छत भी नहीं रहा, वो उसके घर को जलते हुए बस देख रही थी। लेकिन तभी रहमान का एक दोस्त इन दोनों के पास आता है और खतीजा को कुछ पैसे और एक लेटर देता है। खतीजा पैसे तो नहीं लेती, लेकिन लेटर को ले लेती है। लेटर में लिखा था कि मुझे पता चला है कि मुस्लिम जमात ने तुम्हें जमात से निकाल दिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तमिलनाडु में मेरी जान पहचान की एक मस्जिद है और वहाँ पर एक जुबैर नाम का आदमी है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। खतीजा अपनी माँ को लेकर तमिलनाडु आ जाती है और एक मस्जिद के पास आकर जुबैर को फोन करती है, लेकिन जुबैर का फोन बंद आ रहा था। पास ही में एक दरगाह होती है। खतीजा इस दरगाह की जियारत करती है। तभी खतीजा को गफ्फार नाम का एक बंदा मिलता है। खतीजा गफ्फार से जुबैर के बारे में पूछती है। गफ्फार बताता है कि तुम्हारा भाई और अब्बू बकर दोनों भी आतंकवादी बन चुके हैं। ऊपर से अबू बकर दूसरे धर्म की लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने लगा है, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर। जबकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। इसी के साथ गफ्फार इन दोनों को इस दरगाह में रहने की परमिशन दे देता है। दूसरे दिन खतीजा अपने एक्स हस्बैंड को फोन करती है। वो अपने बेटे से बात करना चाहती है, लेकिन नजीर खतीजा का फोन काट देता है और हमें पता चलता है कि नजीर ने दूसरी शादी भी कर ली है। फिर जब रात होती है तो खतीजा कुछ औरतों को देखती है जो पैसे लेकर लोगों में खुशी बांटने के लिए जा रही होती है। खतीजा को भी पैसों की जरूरत होती है। ये देखकर खतीजा गफ्फार के रूम के बाहर आती है
और जब खिड़की से गफ्फार को देखती हैं तो गफ्फार मोबाइल में वीडियो देखकर उसकी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। गफ्फार खतीजा को देख लेता है, लेकिन खतीजा खिड़की बंद कर यहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास आकर सो जाती है। सुबह होने पर गफ्फार शर्माते हुए खतीजा के पास आता है और रात के उन्हीं हाथों से प्याज को छीलने लगता है। खतीजा पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। गफ्फार बताता है कि वो एक भूकंप में मर गए। मेरी भी एक फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आप बस उनकी यादें हैं। इधर टीवी पर कुछ लोग इस्लामी रीति रिवाज को लेकर बहस कर रहे होते हैं। गफ्फार खतीजा को एक न्यूज़पेपर लाकर देता है। न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि आतंकवादी रहमान एनकाउंटर में मारा गया। ये न्यूज़ पढ़कर खतीजा का दिल बैठ जाता है। वो रोने लगती है, लेकिन ये बात वो अपनी माँ को नहीं बताती, क्योंकि वो अपनी माँ को कोई भी सदमा देना नहीं चाहती। फिर जब खतीजा अकेले में होती है, तभी खतीजा के पास गफ्फार आता है और कहता है कि केरला में मेरा घर है, तुम अपनी माँ को लेकर वहाँ चली जाओ और वहीं पर रहो। इसी के साथ गफ्फार कुछ सिग्नेचर किए हुए चेक्स भी खतीजा को देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो बैंक से पैसे निकाल सके। फिर खतीजा गफ्फार की बातें मानते हुए केरला अपनी माँ के साथ चली आती है। केरला आकर वो गफ्फार का घर ढूंढने लग जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे घर मिल जाता है। अब खतीजा यहीं पर रहने का सोच लेती है। यहीं पर एक न्यूज रिपोर्टर होती है। ये रिपोर्टर खतीजा को पहचान लेती है और इनका इंटरव्यू जबरदस्ती लेने लगती है। फिर जब इंटरव्यू हो जाता है तो खतीजा कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान पर आती है, लेकिन ये दुकान वाला खतीजा को हवस भरी नजरों से देखने लग जाता है। खतीजा इस दुकान वाले के इरादे समझ चुकी है। दुकान वाला खतीजा का पीछा भी करता है, लेकिन खतीजा उससे बचते हुए अपने घर चली आती है। इधर खतीजा की माँ वही न्यूज़पेपर पढ़ लेती है, जिसमें लिखा था कि उसका बेटा हमले में मारा गया। खतीजा अपनी माँ के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ को अपने बेटे का सदमा लग चुका है। फिर कुछ दिनों के बाद इसी दुख के साथ वो भी इस दुनिया से चली जाती है। अब खतीजा अकेली रह चुकी है। उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऊपर से जमात के लोग उसकी माँ को मस्जिद में दफनाने से भी मना करते हैं, तो खतीजा रिपोर्टर की मदद लेकर अपनी माँ को हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर देती है। फिर जब वो घर जाने लगती है तो घर जाने से पहले खतीजा उसी दुकान के पास आती है जहाँ ये आदमी बैठा होता है। फिर इशारे से इसे बाहर बुला लेती है और उसके पीछे आने के लिए कहती है। दुकान वाला खतीजा का पीछा करते हुए उसके घर चला आता है। घर आते ही वो खतीजा के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लग जाता है। खतीजा को भी इसमें बहुत मजा आता है। खतीजा ने ये सब इसीलिए किया है ताकि वो उसका गम भुला सके। अगली सुबह बैंक जाकर खतीजा गफ्फार के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेती है और ये पैसे ले जाकर वो गफ्फार को देती है और वापस केरला आकर इस दुकान वाले की मदद लेकर लोगों में खुशी बांटने का धंधा शुरू कर देती है। वो कई लोगों के साथ बिस्तर पर जाकर धमाके करने लगी है। इस काम से खतीजा को काफी अच्छे पैसे भी मिलने लगे हैं। अब खतीजा के पास लोग लाइन लगाकर आने लगे हैं। खतीजा भी इन लोगों को उसकी सर्विस बहुत ही मन लगाकर देने लगी है। लेकिन कुछ दिनों की बाद खतीजा प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बच्चे का बाप कौन है खतीजा को नहीं पता, क्योंकि उसके पास कई सारे लोग आकर जा चुके हैं। लेकिन खतीजा ने यह ठान लिया है कि वो उसकी बाकी की जिंदगी इसी बच्चे के साथ गुजारेगी और उसे बहुत प्यार करेगी। खतीजा को फर्क नहीं पड़ता कि इस बच्चे का बाप कौन है। इसी के साथ उसने उसका धंधा भी बंद कर दिया है। एक दिन गफ्फार खतीजा के पास आता है और दोनों साथ मिलकर रहने लगते हैं। एक दिन खतीजा कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं मेरे भाई, मेरी माँ और मेरे पिता की डेथ एनिवर्सरी की दावत सारे गांव वालों को देना चाहती हूँ, लेकिन उन पैसों से नहीं जो मैंने लोगों के करीब जाकर कमाए हैं, बल्कि उन पैसों से जो मैंने मेहनत करके कमाए हैं। गफ्फार कहता है कि अगर तुम सीधे जाकर गांव वालों को दावत दोगी तो कोई भी तुम्हारी दावत में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में रमजान शुरू होने वाला है तो हम इफ्तार पार्टी के नाम पर गांव वालों को दावत देंगे। इस तरह गांव के लोग तुम्हारी दावत कबूल कर लेंगे। ये आइडिया खतीजा को भी सही लगता है। फिर ये दोनों इनविटेशन कार्ड भी छाप लेते हैं। फिर खतीजा गांव के लोगों को एक एक कर ये कार्ड देने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने एक्स हस्बैंड को भी इस दावत पर बुलाती है। फिर ये दोनों घर आकर दावत के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और खतीजा से कहने लगती है कि हमें तुम्हारे भाई के बारे में पूछताछ करनी है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन ये पुलिस वाले खतीजा को एक सुनसान जगह पर लेकर चले आते हैं। फिर इनमें से एक पुलिस वाला खतीजा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन खतीजा इस पुलिस वाले के करीब जाने से मना करती है। गुस्से में आकर पुलिस वाला खतीजा के पेट पर लात मारता है, जिस वजह से खतीजा के पेट से खून आने लगता है। खतीजा हिम्मत दिखाते हुए यहाँ से भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो बेहोश हो जाती है। फिर यही पुलिस वाले खतीजा को अस्पताल लेकर आते हैं। होश में आने के बाद ये लोग खतीजा से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम फिक्र मत करो, हमने अस्पताल का बिल भर दिया है और डॉक्टर से भी बात की है। वो तुम्हारा बच्चा जो अब हमारे बीच नहीं रहा तुम्हें दे देंगे, और हमने मस्जिद के इमाम से भी बात की है, तुम इस बच्चे को वहाँ पर दफना सकती हो। खतीजा इन्हें माफ कर देती है। फिर वो इन पुलिस वालों से कहती है कि सर, कुछ दिनों के बाद मेरे यहाँ पर इफ्तार पार्टी है,
तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी उस इफ्तार पार्टी में आइएगा। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ, हम जरूर आएंगे। कुछ देर बाद सिस्टर आकर खतीजा को उसका बच्चा पैक करके दे देती है। अब खतीजा गफ्फार से कहती है कि हम इफ्तार पार्टी में गांव के कुछ ही बड़े लोगों को बुलाएंगे, सारे गांव वालों को नहीं। फिर ये दोनों गांव की बड़े लोगों को जाकर इनविटेशन कार्ड देते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब खतीजा के यहाँ दावत होती है। सारे लोग मिलकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी मौका देखकर खतीजा आती है और जब कोई भी नहीं देख रहा होता तभी उसका बच्चा पॉलीथीन में से निकालकर बिरयानी में डाल देती है। फिर शाम होने तक बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और लोग भी आने लगते हैं। इस दावत में गांव के बड़े लोगों के साथ खतीजा का एक्स हस्बैंड भी आया होता है। फिर जब सभी लोग आ जाते हैं तो खाना शुरू होता है और लोग मजे लेकर बिरयानी खाने लगते हैं। पुलिस वाले भी मन लगाकर बिरयानी खा रहे होते हैं। कुछ देर बाद खाना हो जाता है और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर लोगों के जाने के बाद गफ्फार खाने के लिए बैठता है, लेकिन तभी खतीजा उसे रोक लेती है और इस खाने की सच्चाई बता देती है। ये जानने के बाद गफ्फार कहता है कि तुमने ये गुनाह किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह खतीजा बीच किनारे आकर कुछ बिस्किट लेती है और यहाँ के डॉग्स को ये बिस्किट खिलाने लगती है। फिर यहाँ से वो एक ब्रिज के पास आती है और यहाँ से कूदकर वो अपनी जान दे देती है। फिर ये मूवी यहीं पर समाप्त नहीं होती। इसके अगले सीन में हम खतीजा को देखते हैं जो अपने पति के ऊपर बैठी होती है और अपने पति के साथ संबंध बना रही होती है। जबकि मूवी के स्टार्टिंग में खतीजा के ऊपर उसका पति था, लेकिन खतीजा सेटिस्फाई नहीं हुई थी, जिसके बाद उसने हाथ का इस्तेमाल भी किया था। मतलब कि खतीजा ने उसकी जिंदगी में अपना मनपसंद ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जो उसे सेटिस्फाई कर सके। उसने जो कुछ भी किया किसी मजबूरी में आकर किया। फिर जब उसकी जिंदगी में एक खुशी आई थी, वो भी खुशी उन पुलिस वालों ने उससे छीन ली। बेचारी खतीजा के पास जिंदगी जीने की कोई वजह नहीं बची थी और उसने वो कदम उठा लिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, अब देखते हैं हमारे एडिटर साहब आपसे क्या कहना चाहते हैं। वेल दोस्तों, उन पुलिस वालों ने जो खतीजा के साथ किया वो डेफिनेटली गलत था, लेकिन खतीजा को अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।